अच्छा जी, ये हम अपने एडमिन डैशबोर्ड पे आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो हमने प्लगइन्स वगैरह कर लिए हैं। हमें बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होगी है फंक्शनिंग की, हम प्लगइन्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ओबियसली जो मैंने असाइनमेंट्स दी थी वो इसीलिए थी कि आप प्लगइन्स को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें। आपने प्राइसिंग टेबल बनाई, आपने फॉर्म्स बनाए, उसके बाद आपने जो है ना वो अल्लाह भला करे आपका, आपने जो है ना साइट पे आपका कॉपी लॉग किया आपने। आपकी साइट अब उससे कोई कंटेंट कॉपी नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता। फिर आपने और ट्रांसलेशन वगैरह का कोई प्लगइन लगाया। आपकी साइट अब कोई ट्रांसलेट करके अपनी मर्ज़ी से उसको अपनी मर्ज़ी के लैंग्वेज में रीड कर सकता है। और एक और टास्क था, क्या था वो, क्या था पांचवा टास्क? सर स्लाइडर और बैनर्स थे। हाँ, तो स्लाइडर और बैनर आप सबने लगाया। मतलब कि आपको बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि प्लगइन्स, कोई भी किसी किस्म का आपको कोई फंक्शन चाहिए हो आपकी साइट के अंदर, तो आप प्लगइन्स के थ्रू वो ले सकते हैं। अब फंक्शन तो हमें लेना आ गया, आगे उसकी अपीयरेंस पे अब हम मज़ीद काम करेंगे कि उसकी अपीयरेंस को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसका लेआउट हम कैसे बना सकते हैं, कैसे मज़ीद जो है ना अच्छे से अच्छा लेआउट हम उसका जो भी डिफ़ाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे। ये अपीयरेंस यहाँ पे आपका जो है ना वो वैसे ही टूल है, इसके अंदर थीम्स आपके पास आ रहा होगा। थीम्स पे जाएं आप। थीम्स को थोड़ा सा हमने टच किया था। अ, हमने सिर्फ चेंज करके देखे थे प्लगइन्स, हर आप में से हर किसी ने अपनी अपनी मर्ज़ी का थीम लगाया था। लेकिन अभी थीम्स पे हमने काम नहीं किया, ना ही काम करना सीखा है। तो अब से हमने इंशाल्लाह थीम्स पे काम करना सीखना है और काम करना है। अच्छा, ये यहाँ पे आपके पास ऐड न्यू का बटन है, थीम्स पे ऐड न्यू पे जाएं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों के पास थीम्स होंगे डिफरेंट तरह के, डिफरेंट फंक्शनिंग के साथ। हम एक थीम करते हैं, बिजनेस वन। सर आप थीम को कस्टमाइज करने की बात कर रहे हैं? जी जी, थीम को कस्टमाइज़ करने की बात कर रहा हूँ। जी। ओबियसली वर्डप्रेस पे लॉगिन नहीं हो रहा। निम्रा, आपका वर्डप्रेस पे लॉगिन नहीं हो रहा? जी सर, नहीं हो रहा। जो आपने बताया ना कि एडमिन है, यूजर नेम और पासवर्ड पास है, तो वो नहीं लग रहा। सिर्फ PASS पास, और पास का पी कैपिटल वगैरह नहीं है, स्मॉल ही है सारा। ठीक है सर, ओके। लगाएं, अगर नहीं लगता तो मुझे बताइएगा, मैं पीछे से दोबारा रीसेट कर दूंगा। अच्छा, ये आपके सामने ना एक बिजनेस वन पेज ये थीम आ रहा है। हमने वैसे ही एक ये वन पेज थीम है। असद, आप लेट काफ़ी आए हैं। असद, मेरी आवाज़ आ रही है? सर सॉरी, बिजली नहीं थी। अच्छा, चलें ठीक है, ओके। कल से कोशिश कीजिएगा ज़रा 10 बजे तक, भले मोबाइल से ज्वाइन कर लें, लेकिन 10 बजे एग्जैक्ट आपने ज्वाइन कर लेना हर किसी ने। अच्छा, ये हमारे पास जी सर, इंशाल्लाह। बिज़नेस वन पेज है। इसे इंस्टॉल करें, उसके बाद ओबियसली एक्टिवेट करें। अच्छा, इसमें मैं ना आपको थीम्स के हवाले से बता दूं। थीम जो कस्टमाइजेशन होती है ना, वो क्या है बेसिकली। थीम कस्टमाइजेशन होती है जो थीम का बेसिक लेआउट है, जो थीम का बिल्ट इन लेआउट है, उसको हम अपने कंटेंट हमारा लगता है, लेकिन लेआउट हम उनका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी साइट को सेट करते हैं। अब इसकी मैं मिसाल दूंगा।
तो मैं आपके सामने ना ये बिज़नेस वन पेज थीम उसका डेमो देखता हूँ। ये हमारे पास बिज़नेस वन पेज थीम है जिसको हम अभी अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये आप देखें, इसके ऊपर बड़ा प्यारा सा एक खूबसूरत सा स्लाइडर है, ठीक है, जो इसके अंदर फ़िलहाल जो हमें नीचे तक नज़र आएगा वो सारे इसके बिल्ट इन फंक्शंस हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक प्यारा सा स्लाइडर नज़र आएगा। उसके बाद हमें अबाउट अस सेक्शन मिलता है जिसके अंदर हम अपने कोई भी 3-4 फंक्शन जो भी हैं वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी सर्विसेज के बारे में बताएंगे कि हमारी सर्विसेज क्या क्या हैं, साथ छोटे छोटे आइकन्स। उसके बाद रेडी टू गेट स्टार्टेड ऑन योर प्रोजेक्ट, इन्होंने ये एक बैनर लगाया हुआ है। इस बैनर पे हम अपनी मर्ज़ी का कुछ भी लगाएंगे, यहाँ पे अपना टेक्स्ट, अपना हेडिंग, कुछ भी अपनी मर्ज़ी का, और उसके बाद फिर बटन अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद पोर्टफोलियो है जी, हम अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे पोर्टफोलियो लगाएंगे जो भी हमने अब तक काम किया है या जिस तरह भी। उसके बाद ये देखें, ये पोर्टफोलियो का जो वो है इस तरह से इसका लेआउट है। जब भी इसके ऊपर कर्सर लाएंगे तो इस तरह से ये आपको वो देगा। उसके बाद टीम सेक्शन इसके अंदर लगा हुआ है। टीम सेक्शन ये देखें इस तरह से पूरा ओवरऑल ये आपको शो करेगा। ये जिस मेंबर के ऊपर आपका वो कर्सर आएगा वो आपको उसकी डिटेल बताएगा। उसके बाद आवर क्लाइंट्स है, इसके अंदर वो सारे उनके क्लाइंट्स उन्होंने लगाए हुए हैं। फ्रॉम आवर ब्लॉग है, तो वो ब्लॉग्स में से उन्होंने रिसेंट जो उनकी पोस्टें हैं या रिसेंट उनकी स्टोरीज़ हैं वो उन्होंने लगाई हुई हैं। यहाँ पे व्यू ऑल ब्लॉग्स का बटन लगाया हुआ है। टेस्टिमोनियल्स में टेस्टिमोनियल्स होता है जो कमेंट्स करते हैं या फिर उनके जो क्लाइंट्स उनके बारे में राय रखते हैं वो क्या होती है, तो ये वो है रिव्यूज़ कह लें। उसके बाद फिर एक बैनर लगाया हुआ है वही सेम ऊपर जैसा। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस का नीचे लगाया हुआ है और नीचे फुटर है, और ये सारा एक ही पेज के ऊपर है। यहाँ पे अगर आप टीम के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आप डायरेक्टली नेविगेट कर जाएंगे यहाँ पे स्लाइड करते हुए। तो ये अलग अलग पेजेस नहीं है, ये सारी वेबसाइट एक ही पेज के ऊपर बनी हुई है। इसको वन पेज थीम बोलते हैं, वन पेज वेबसाइट बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं कि लैंडिंग वन पेज। ये लैंडिंग पेज होता है। लैंडिंग पेज कौन सा होता है? जब आपकी कोई डोमेन लिखे तो जो पेज पहला उसके सामने ओपन होता है, फ्रंट पेज जो ओपन होता है उसको लैंडिंग पेज बोलते हैं। और लैंडिंग पेज बनाना ही खूबसूरत या उसको जो हमने उसका लेआउट डिफ़ाइन करना होता है, बेसिकली वही सबसे मेजर चीज़ है हमारी वेबसाइट की, क्योंकि जो भी विजिटर आएगा वो सबसे पहले आपके लैंडिंग पेज पे आएगा। तो जो लैंडिंग पेज है वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अब हम लैंडिंग पेज हमने कर लिया ओपन, सॉरी इसका लैंडिंग पेज हमने देख लिया कैसा हमें दिख रहा है। हमने इसमें अपनी वेबसाइट के अंदर यही थीम लगाना है। हमने ये थीम लगा लिया अपनी वेबसाइट के अंदर। अब इसको करना क्या है, हमने कस्टमाइज़ करना है। लेकिन कस्टमाइज़ करने से पहले एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, सारे ज़रा इसको बहुत ध्यान से सुने, कि जब भी हम कोई नया थीम इंस्टॉल करेंगे, दोबारा सुन लें, जब भी हम कोई नया थीम इंस्टॉल करेंगे तो वो थीम कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हमारे सामने रखेगा कि मुझे ये प्लगइन चाहिए। वो प्लगइन्स क्या होते हैं? वो प्लगइन्स आपके ये देखें, ये यहाँ पे आपको कह रहा है दिस थीम रिकमेंड्स दी फॉलोइंग प्लगइन्स। वो कौन से प्लगइन है जी? वो आपको कह रहा है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एंड रारा वन क्लिक डेमो इंपोर्ट। लेकिन यकीन जाने ये आपको इसमें सिर्फ हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 करना है, ये हरगिज़ किसी ने नहीं करना। सिर्फ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आप लोगों ने करना है। अच्छा, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हम कैसे करेंगे? बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स पे कर दें। अब ये जब आप कोई और थीम करेंगे, हो सकता है वो 5-7 आपको प्लगइन्स का बोले ये वाले प्लगइन्स आप इंस्टॉल करें, तो वो आपने उसको करके देने हैं क्योंकि वो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये प्लगइन हम इंस्टॉल कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल हो गया। इसको हम रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर पे आते हैं, यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर देंगे। तो इसकी रिक्वायरमेंट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, वो फ़िलहाल पूरी हो गई है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे जी। इसकी
कस्टमाइजेशन की तरफ। अब कस्टमाइजेशन क्या होती है, मैंने बताया कि कस्टमाइजेशन हम अपने कंटेंट को इसके लेआउट के अंदर फिट करते हुए जब हम बनाएंगे ना, तो उसको हम कस्टमाइजेशन कहते हैं बेसिकली। अब अपने कंटेंट को इसके लेआउट के अंदर का क्या मतलब है। अब ये इसका स्लाइडर है, इसका स्लाइडर इस तरह से दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर हमने करना क्या है, यहाँ पे तस्वीर हमारी अपनी होगी, यहाँ पे हेडिंग हमारी अपनी होगी, यहाँ पे बटन हमारा अपना होगा, अबाउट अस के अंदर यहाँ पे हमारी हेडिंग अपनी होगी, यहाँ पे आइकन्स हमारे अपने होंगे, यहाँ पे कंटेंट हमारा अपना होगा। मतलब इसके अंदर, इस लेआउट के अंदर रहते हुए, यहाँ पे टीम मेंबर्स हमारे अपने होंगे, इस लेआउट के अंदर रहते हुए हम अपना कंटेंट फिट करके, तो जब हम वेबसाइट अपनी बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि कस्टमाइज़ किया हमने थीम को, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि अब ये पूरी एक बिज़नेस वेबसाइट है। बिज़नेस के ओबियसली जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो सेक्शंस होते हैं, वो सारे इन्होंने दिए हुए हैं। इनमें से कोई सेक्शन नहीं चाहिए होगा तो वो हम डिलीट कर देंगे, लेकिन जो भी तकरीबन हमें सेक्शन चाहिए वो सारे इसमें सेक्शन है। हम इस वेबसाइट के ऊपर अगर कोई बिज़नेस वेबसाइट बनाना चाहें, इस थीम के ऊपर कोई बिज़नेस वेबसाइट बनाना चाहें तो बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। उसको ओबियसली क्या चाहिए होगा, स्लाइडर चाहिए होगा, उसको उसके जो उसकी कंपनी है जिसकी हम आपकी बिज़नेस वेबसाइट बना रहे हैं उसके बारे में कोई अबाउट अस चाहिए होगा, उसके कोई हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे, उसकी क्या क्या सर्विसेज हैं वो चाहिए होगा, उसको कोई जो है ना कस्टमाइज्ड 2-3 बैनर चाहिए होंगे उसकी वेबसाइट के अंदर। इसी तरह उसका जो पोर्टफोलियो है या उसका जो प्रीवियस वर्क है या उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी तस्वीरें हैं, जो भी है वो यहाँ पे हम लगा देंगे ऊपर यहाँ पे। उसके बाद नीचे उसका टीम सेक्शन होगा, वहाँ पे हम उसकी टीम मेंबर्स लगा देंगे। तो गर्ज ये कि ये सिर्फ इसी थीम को हम इस्तेमाल करते हुए किसी की भी बिज़नेस वेबसाइट बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। सिर्फ उसका हमने क्या करना है, कंटेंट उसका हमने इंटीग्रेट करना है, कंटेंट उसका फिट करना है, बाकी ये सारी साइट ऐसे ही चलेगी, ठीक है। ये सारा थीम ऐसे ही चलेगा। अब हम ये सारा कुछ तो कर चुके, आगे थीम को जब हमने सेट करना है तो वो क्या होगा। अच्छा, इससे पहले एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताऊं। हर थीम अपने लिहाज से काम करता है। क्या होता है जी, हर थीम अपने लिहाज से काम करता है। आपने ये नहीं सोचना कि इस एक थीम को जैसे हमने कस्टमाइज़ किया ऐसे ही हर थीम कस्टमाइज़ होगा, ऐसा नहीं होता। हर थीम अपने लिहाज से कस्टमाइज़ हो रहा होता है। अब इसका क्या मतलब, हम अब कितने थीम चेक करेंगे, क्योंकि ये तो हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से थीम्स हैं, तो हम हर थीम को कैसे सीखेंगे कस्टमाइज़ करना। तो उसका तरीका ये है कि आप जब 5-6 थीम्स को डिफरेंट थीम्स को बिल्कुल जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में कस्टमाइज़ हो रहे हैं उन पे काम करेंगे, तो आपको इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने बाकी थीम्स को कैसे करना है। जैसे आपने प्लगइन्स का काम किया, प्लगइन मैंने आपको सारे नहीं सिखाए, सिर्फ आपको मैंने प्राइसिंग टेबल एक करके दिखाया। उसके बाद आपने वो ट्रांसलेटर भी लगा लिया, आपने वो बैनर भी लगा लिया, आपने वो बाकी सारे काम भी कर लिए। तो वो जैसे वो आपको समझ आ गई, आप अंडरस्टैंड करके, और आपने बाकी सबको अपने अपने हिसाब से कर लिया। प्लगइन भी, हर प्लगइन अपने हिसाब से काम कर रहा होता है। तो इसी तरह थीम्स का भी हिसाब है कि थीम्स पे जब आप काम करेंगे, एक से बढ़ के एक एडवांस थीम होगा, एक से बढ़ के एक कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन उसमें सिर्फ आपने करना क्या, कंफ्यूज नहीं होना। उसमें करना क्या है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो जब आप घबराएंगे नहीं तो बाकी काम खुद ब खुद सही होता चला जाएगा। तो अब ये थीम हम बना चुके हैं, इसको हमने कस्टमाइज़ करना है। अच्छा, उससे भी पहले फिर एक और बात आपको बताऊं। जब हम फ्रंट पेज, ये जो ये जो फ्रंट पेज है ना, ये फ्रंट पेज, ये अपनी मर्ज़ी का बनाना चाहते हैं ना। अपनी मर्ज़ी का बनाने का क्या मतलब है, ये आपके पास आपकी साइट है, इसको साथ ओपन कर लेते हैं। ये देखें, फ़िलहाल यहाँ पे क्या है, हमारे पास फ्रंट पेज के ऊपर जो हमने पोस्टें की हुई हैं वो आ रही हैं। हम जो भी पोस्ट करेंगे वो फ्रंट पेज के ऊपर आ जाती है। सिंपली हम जो भी पोस्ट करते हैं वो हमारे फ्रंट पेज के ऊपर आ जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जब हम चाहेंगे इसका फ्रंट पेज हमारी मर्ज़ी का हो या थीम के अकॉर्डिंग हो, जैसा थीम का फ्रंट पेज है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर रीडिंग के अंदर जाना है।
रीडिंग के अंदर यहाँ पे सेटिंग है आपके होम पेज की। क्या सेटिंग है? वो कह रहा है योर होम पेज डिस्प्लेज, आपका होम पेज क्या डिस्प्ले करे? योर लेटेस्ट पोस्ट, क्या आपकी जो लेटेस्ट पोस्ट है वो आपका होम पेज डिस्प्ले करे? ओबियसली इस वक्त यही मार्क है और आप सबके पास भी यही मार्क है और आप सबके पास यही आपका होम पेज डिस्प्ले कर रहा है। होम पेज वही लैंडिंग पेज क्या डिस्प्ले कर रहा है? जो आप पोस्ट करते हैं, लेटेस्ट पोस्ट होती है वो आपके फ्रंट पेज पे आ जाती है। ठीक है, अब हमें अगर पोस्ट अपने फ्रंट पेज पे नहीं चाहिए, हम चाह रहे हैं हमारा पेज फ्रंट पेज वो डिस्प्ले करे जो थीम का फ्रंट पेज डिस्प्ले कर रहा है, तो उसके लिए आपको इसको अस्टैटिक पेज करना होगा। अस्टैटिक पेज का मतलब है कि जो नई पोस्ट करें वो ना आए बल्कि हमारी मर्ज़ी का वहाँ पे कंटेंट आए। तो जब आप स्टैटिक पेज करेंगे तो फिर आपसे पूछेगा कि भैया आपका होम पेज है कौन सा। पहले तो योर लेटेस्ट पोस्ट जब किया हुआ था तो आपका कोई भी होम पेज आपने डिफ़ाइन नहीं भी किया हुआ ना, तो जैसे ही जो भी लैंडिंग पेज होगा ना उसके ऊपर आपका वो सारा शो होना शुरू हो जाएगा, आपकी पोस्टें वगैरह शो होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब आप स्टैटिक पेज करेंगे तो फिर आपसे पूछेगा कि भाई आप अपना होम पेज और अपना पोस्ट पेज दोनों अलग अलग मुझे बताएं कि पोस्टें किस पे शो करनी है और होम पेज आपने बेसिकली किस पेज को बनाना है। तो होम पेज के लिए फिर हम अपना होम पेज डिफ़ाइन करेंगे। अब ओबियसली इस वक्त हमारे पास होम पेज नहीं है, हमने बनाया नहीं हुआ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम जाएंगे एक पेज बना लेंगे होम पेज के नाम से, ताकि हम उसको होम पेज के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। ओबियसली किसी भी नाम से आप बना सकते हैं, मेन पेज, होम पेज, फ्रंट पेज। तो हम होम के नाम से एक पेज बना लेते हैं। तो इसको हम होम बना लेंगे। अच्छा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ये ना मेरा यहाँ पे बैग पड़ा है, उसमें हैंड फ्री है, वो अब्बू को निकाल दो। ये ऊपर वाली जेब में, हाँ, नीले से हैंड फ्री है, वो निकाल दो। जी, तो आपने अपना होम पेज उसका होम नाम रखा और इसको सिंपली आपने क्या करना है? अब सबसे पहले तो आपने क्या देखा, जब आपने थीम इंस्टॉल किया तो उसके आपने रिक्वायर्ड प्लगइन्स पूरे किए। प्लगइन्स जब पूरे कर लिए, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप आपका क्या होना है? आपने उस थीम का जो होम पेज है उसको सेट करने के लिए अपने होम पेज के ऊपर सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर रीडिंग्स है, रीडिंग्स के अंदर आप एक स्टैटिक पेज डिफ़ाइन करना है। वो स्टैटिक पेज अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको आना पड़ेगा, एक पेज बनाना पड़ेगा। पेज आपने होम के नाम से सपोज आपने बना लिया, तो उसके अंदर फिर एक मज़ीद इम्पोर्टेंट काम जो आपने भूलना नहीं है, हरगिज़ नहीं भूलना, वो ये है कि यहाँ पे टेम्पलेट आपने सेट करना है होम पेज। पहले आप लोगों के पास नहीं आ रहा था लेकिन अब आ रहा होगा। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये भी पावर्ड है बाय दैट थीम यू इंस्टॉल्ड, क्योंकि जो आपका थीम है वही सारे टेम्पलेट्स, वही सारे लेआउट्स डिफ़ाइन कर रहा होता है। तो जब आपने थीम नया इंस्टॉल किया, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि कोई आप थीम इंस्टॉल करें तो उसके अंदर सिर्फ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ही आ रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है जब आप कोई थीम इंस्टॉल करें तो उसके अंदर 2 टेम्पलेट आ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कोई थीम आप इंस्टॉल करें उसके अंदर 5-6 टेम्पलेट आ रहे हो। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि हर थीम के अंदर यही सेम 2 ऑप्शंस आएंगी, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे आप में से हर किसी ने अलग अलग अभी पहले थीम इंस्टॉल किया हुआ है और सबके पास तकरीबन अलग अलग इस तरह की ऑप्शंस आ रही होंगी। तो इसलिए किसी के पास यहाँ पे आ रहा होगा फुल विड्थ, किसी के पास आ रहा होगा किस तरह से, किसी के पास किस तरह से। तो जब आपने किसी बिज़नेस वेबसाइट या किसी किस्म की कोई वेबसाइट का कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म का कोई फ्रंट पेज बनाना है, उसके लिए उसको आप टेम्पलेट कम से कम होम पेज, फ्रंट पेज, मेन पेज या इस टाइप का कुछ मिलता जुलता उसका टेम्पलेट यहाँ पे होगा, उसके ऑप्शन होगी, लाजमी होगी। जब वो कोई बहुत एडवांस लेवल का थीम होगा ना, या थीम मेन पेज या इस तरह के कोई थीम मेन टेम्पलेट या इस तरह का कोई ना कोई इससे मिलता जुलता ऑप्शन होगा, वो आपने यहाँ पे चूज़ करना होगा। लेकिन मेजरली आपको होम पेज, फ्रंट पेज, मेन पेज,
इन तीनों में से कोई एक नाम होगा उस टेम्पलेट का, वो आपने चूज़ कर लेना है। ये अगर चूज़ नहीं करेंगे तो आपका फ्रंट पेज नहीं बनेगा। आपने फ्रंट पेज अगर बनाना है इस होम को, तो इसको आपने होम पेज ही सिलेक्ट करना है। तो इसको होम पेज सिलेक्ट करके पब्लिश कर देना है। अब आपको यहाँ पे मैं एक मज़े की बात बताता हूँ। आप में से आधे लोगों ने, आप में से 50% ने इस बात को भूल जाना है कि थीम इंस्टॉल करने के बाद उसके रिक्वायर्ड प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं। फिर आप में से आधे लोगों ने ये भी भूल जाना है कि इंस्टॉल करने के बाद उसका जो स्टैटिक पेज होता है वो हम डिफ़ाइन करते हैं। आप में से आधे लोगों ने ये भी भूल जाना है कि जो उसकी हम नया पेज बनाएंगे स्टैटिक पेज के लिए, वो नए पेज का टेम्पलेट हमने होम पे सिलेक्ट करना है। और ये अक्सर लोग आप में से आधे लोग ये गलती करेंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए आप में से जिसने ये गलती की ना, यकीन जाने उसको मैंने डबल जुर्माना करना है। और ये मैं ताकीदन कह रहा हूँ कि आपने भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आपने होम पेज बना लिया, उसको आपने वो उसका टेम्पलेट भी सिलेक्ट कर लिया होम पेज का। असल में टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट आप अपने वर्डप्रेस को बता रहे हो कि जी ये जो मैं पेज बना रहा हूँ ना, ये मैंने होम पेज के तौर पे सेट करना है, ताकि वो अपनी उस पेज को एज ए होम पेज ही कंसीडर करे। वो उस पेज को कोई और पेज ना समझे, उसको पोस्ट पेज ना समझे। आप ये जो टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं, इसका मकसद यही होता है कि आप अपने वर्डप्रेस को बता रहे हो कि ये पेज को मैंने किस काम के लिए इस्तेमाल करना है, तो वो आप चीज़ कर रहे हो। उसके बाद दोबारा आप रीडिंग के अंदर आ जाओ। अब रीडिंग के अंदर हमारे पास जी एक होम पेज जो हमने बनाया है वो है, हम होम पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, अब हमारे पास पोस्ट पेज के लिए भी कोई पेज होना चाहिए। अगर नहीं भी होगा तो हम काम चला सकते हैं फ़िलहाल, लेकिन अगर कोई हो तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ना हो तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, सिर्फ होम पेज के साथ गुजारा चला सकते हैं, सेव कर देंगे। पोस्टें किसी पेज के ऊपर शो नहीं होंगी फ़िलहाल। लेकिन प्रेफर किस चीज़ को करना चाहिए कि आप पहले आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक सबसे पहले आप बैठ के पेज बना लें। आपको पता है कि आपने होम पेज बनाना है, आपको पता है आपने अबाउट अस पेज बनाना है, आपको पता है आपने कॉन्टेक्ट अस पेज बनाना है, आपको पता है आपने पोस्टों के लिए एक पेज बनाना है, लाइक ब्लॉग बनाना है या फिर आवर लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह बनाना है। तो वो आपने लाजमी पहले से बना लेना है, क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आप सेव चेंजेस कर दें। सेव चेंजेस किया जी। अब आप अपना फ्रंट पेज विज़िट करें, क्या हो गया है, क्या से क्या हो गया। ये देखें, कुछ भी नहीं है, खाली हो गया आपका फ्रंट पेज, क्योंकि उसके ऊपर पोस्टें ही थी और वो पोस्टें जा चुकी हैं। साइड बार थी, ओबियसली ये थीम का जो फ्रंट पेज है वो ओबियसली इस चीज़ को जो साइड बार है वो नहीं रखता। इसके डेमो के अंदर हम देख सकते हैं इसके अंदर कोई साइड बार नहीं है, तो इसलिए फ्रंट पेज के ऊपर ओबियसली आमतौर पे साइड बार होती भी नहीं है। तो जब साइड बार नहीं है तो फ़िलहाल हमारा फ्रंट पेज बिल्कुल कोरा चिट्टा खाली हो गया है। अब इसको हमने बनाना है फ्रंट पेज को अपनी मर्ज़ी का, और कैसा बनाना है, बिल्कुल ऐसा बनाना है अपनी मर्ज़ी के कंटेंट के साथ। तो क्या होगा, हम जो अब इसके ऊपर हमने काम करना है वो यहाँ से हमारा शुरू होगा अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज़ से। मैंने कहा थीम कस्टमाइज़ करना है, तो ये वही कस्टमाइजेशन है जो हमने थीम की करनी है। थीम की कस्टमाइजेशन क्या होती है मैं बता चुका कि जो हम थीम के लेआउट के मुताबिक अपने कंटेंट को, अपने जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने शो करना है, हमारी तस्वीरें, हमारा जो मटेरियल है उसको हमने फ़िट करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसको हम थीम के लेआउट के मुताबिक फ़िट करते हैं, तो उसको हम कस्टमाइजेशन कहते हैं। तो ये कस्टमाइजेशन है, यहाँ पे हम जाएंगे। अब यहाँ पे कस्टमाइजेशन के अंदर आपके पास कुछ जो है ना वो इस तरह से आपके पास एक अलग सा मेन्यू खुल जाएगा। अब ये मेन्यू जैसे आपके डैशबोर्ड के अंदर साइड पे टूल्स वगैरह इस तरह का था ना, ये भी उसी तरह का आपके पास मेन्यू है। यहाँ पे आप देखें सबसे पहले इन्होंने इन्फॉर्मेशन लिंक्स दिए हुए हैं। अबाउट बिजनेस वन पेज ये अपनी इन्होंने जो इनका थीम है उसके हवाले से, व्यू डेमो हेयर, व्यू डॉक्यूमेंटेशन हेयर, व्यू स्पोर्ट टिकट, ये हम छोड़ देंगे फ़िलहाल, ज़रूरत नहीं हमें। डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर क्या है, साइट आइडेंटिटी, यहाँ पे लोगो शोगो लगाएं, यहाँ पे टाइटल लगाएं, यहाँ पे टैगलाइन लगाएं, ये चीज़ें हैं ये हम अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, लोगो हम अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं, कोई भी अपलोड कर सकते हैं। खैर ठीक है, लोगो आप अपनी मर्ज़ी का लगा लीजिएगा। यहाँ पे टैग लाइन और ये साइट आइकन क्या होता है, साइट आइकन ये जो आपका W लिखा आ रहा है ना ऊपर आपके टैब के अंदर, ये टैब के अंदर जो आइकन होता है, जैसे ये जीमेल का आपका आइकन ये बना हुआ है ख़त सा, इसी तरह आपके जो हम गूगल मीट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ये देखें आपके पास ये बना हुआ है। तो इसी तरह ये इसको साइट आइकन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप कोई छोटा सा आइकन अपलोड कर सकते हैं। ये साइट आइकन वो कह रहा है कि शुड बी स्क्वायर एंड एट लीस्ट 512 बाय 512 पिक्सल, ठीक है, तो वो आप कोई अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर ये हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर गए हुए हैं। यहाँ पे दूसरी सेटिंग क्या है, कलर्स आप बैकग्राउंड कलर अपना चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, कोई भी जो आप रखना चाहें, ठीक है। ये देखें ये बैकग्राउंड कलर इस तरह का हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हमने इसको वाइट ही रखना है क्योंकि वाइट ही ज़्यादा बेहतर लगेगा। यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं आप, अपनी मर्ज़ी की कोई बैकग्राउंड यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं, कोई भी कोई पैटर्न लगा सकते हैं, कोई किसी किस्म का जो है ना वो जो भी बैकग्राउंड पे चाहें। होम पेज सेटिंग है, ये भी एग्जैक्टली वही चीज़ है जो हमने वहाँ पे सेटिंग में रीडिंग में जाके की है, तो इसलिए हम कर चुके हैं, इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है अब। सेक्शन मेन्यू सेटिंग फ़िलहाल अब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको ये बता दूंगा कि सिंपली इसके अंदर ये भी वैसे ना थीम, यहाँ पे अक्सर जो चीज़ें हैं यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें थीम के अकॉर्डिंग ये आ रही होती हैं, थीम ने जो पावर की होती हैं, थीम जो दे रहा होता है फंक्शंस वही आ रहे होते हैं। अब सेक्शन मेन्यू सेटिंग आमतौर पे आपके पास बाकी थीम्स के अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर आ रहा है तो मतलब ये थीम का कोई हिस्सा है। तो वो कह रहा है डिसेबल होम लिंक, इनेबल टू डिसेबल होम लिंक। ये क्या है जी, वो शायद कह रहा है कि इसको अगर आप इनेबल कर देंगे, मार्क कर देंगे, तो आपका जो होम लिंक है, होम लिंक क्या होता है, आपका जो ये लोगो होता है, लोगो के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो होम पेज पे आ जाता है, तो शायद वो उसको डिसेबल कर देगा। तो डिसेबल सेक्शन मेन्यू का मतलब है कि आपका ये जो है ना वो शायद मेन्यू को इस तरह की वो चीज़ होगी वो ख़त्म कर देगा। तो बाकी फ़िलहाल हमें इससे भी कंसर्न नहीं है। हम आगे स्लाइडर सेटिंग पे आते हैं। अब स्लाइडर सेटिंग पे जैसे ही हम आएंगे हमें अंदाज़ा होगा कि जी थीम का जो फ्रंट पेज है उसकी सेटिंग शुरू हो गई है। सेटिंग क्या शुरू हो गई है, सबसे पहले इसका स्लाइडर है तो हम इसका स्लाइडर सेट करेंगे। स्लाइडर कैसे सेट करेंगे, ये देखें, ये स्लाइडर सेटिंग के अंदर जाएंगे। सबसे पहले तो इनेबल होम पेज स्लाइडर का बटन इसको हम मार्क कर देंगे। ये हमारे पास जो है ना वो ऑप्शन इसने दी हुई है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है, इसको हम इनेबल कर देंगे। इनेबल कर दिया, उसके बाद कुछ मज़ीद सेटिंग है वो आप मज़ीद डेप्थ में देखते रहिएगा। उसके बाद उसने क्या कहा हुआ है, रीड मोर टेक्स्ट, क्या आपने लगाना है, उसने लर्न मोर लगाया हुआ है। तो यहाँ पे देखें ये इसका पहले से क्योंकि इसने वो अपने पास ये लगाया हुआ है इसलिए हमारे पास भी यही लगा हुआ है। इसको हम चाहें तो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर ना हो या कुछ भी, या इसको हम ऐसा करते हैं रीड मोर कर देते हैं। उसके बाद ये क्या कह रहा है, सेलेक्ट पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3, पोस्ट 4, ये क्या कह रहा है, किसी को इस बात की समझ आई है? तो वो बेसिकली पूछ रहा है कि आप कितने पोस्ट अपने स्लाइडर पे या पेजेस शो कराना चाहते हैं स्लाइडर पे। ठीक है, अच्छा ये जो है ना बेसिकली अब स्लाइडर क्या होता है, वैसे तो आमतौर पे स्लाइडर अलग से बनता है। स्लाइडर के लिए हम तस्वीर अलग से अपलोड करते हैं, उसका कंटेंट वगैरह जो भी होता है वो जो स्लाइडर सेटिंग होती है उसके अंदर होता है। लेकिन इस थीम ये थीम क्या कर रहा है, ये थीम आपको कह रहा है कि आपने कोई मुझे 4 पोस्टें देनी है, मैक्सिमम 4, ये मैक्सिमम 4 स्लाइड्स लगा सकता है। तो मैक्सिमम 4 पोस्टें आपने देनी है। जो आप पोस्टें जैसे पहले आप पोस्टें अब तक क्रिएट करते रहे हैं ना, यहाँ पे
यहाँ पे जो पोस्टें आप क्रिएट करते रहें ये पोस्ट सेक्शन के अंदर, यहाँ पे ऐड न्यू करके, तो वो कह रहा है कि कोई आपने मुझे 4 पोस्टें देनी हैं जो यहाँ पे मैं फ्रंट पे स्लाइडर पे स्लाइड के तौर पे चला सकूँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो थीम है ना, मैंने आपको पहले बताया कि हर थीम की अपने हिसाब से सेटिंग होती है। तो ये थीम क्या कह रहा है? ये थीम कह रहा है कि आप पोस्टें बनाओ और आपको पता होना चाहिए कि ये पोस्टें आपने अपने स्लाइडर पे लगानी हैं। तो उस हिसाब से वो पोस्टें बनाओ और मुझे बता दो, मैं वो पोस्टें यहाँ पे स्लाइडर के तौर पे चला दूँगा। उसका क्या मतलब है? यहाँ पे देखें, मैं डाउनलोड करता हूँ। अच्छा, ये देखिए, मैंने एक तस्वीर डाउनलोड की है। मैं एक पोस्ट सबसे पहले बनाता हूँ ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकली हर चीज़ का अंदाज़ा हो। अब मुझे पता है कि मेरा जो थीम है वो मुझे कह रहा है कि आपने जो स्लाइडर चलाना है उसके लिए मुझे पोस्ट बताओ, कौन सी पोस्ट स्लाइडर के अंदर लगानी है। तो वो पोस्ट मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ। मैं उसका टाइटल रखता हूँ अच्छा, ये मैंने इस तरह से बना दिया। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले जो मैंने कहा था, अब आपको पता है कि ये जो आप पोस्ट बना रहे हैं ये आप स्लाइडर के लिए बना रहे हैं। तो आप एक अगर काम करें, सबसे पहले तो ये ओबियसली टेक्स्ट से रिलेटेड है, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है और वर्डप्रेस से रिलेटेड है, वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। मज़ीद ये कि आप एक और कैटेगरी बना लें, उसका नाम रख लें स्लाइडर। ठीक है, वो ऐड न्यू कैटेगरी कर लें और वो एज ए पेरेंट कैटेगरी ही आपने ऐड करनी है। तो वो आप स्लाइडर भी सिलेक्ट कर लें साथ, ताकि आपको पता हो कि जो भी आप स्लाइडर की पोस्ट करेंगे वो स्लाइडर की कैटेगरी के अंदर ही होगी। ठीक है, जो आपने स्लाइडर के लिए पोस्ट करनी है। दूसरी बात ये कि फीचर्ड इमेज आपने लगानी है, वो जो आपको चाहिए यहाँ पे नज़र आए। ठीक है, तो आप यहाँ पे फीचर्ड इमेज जो हमने अभी डाउनलोड की वो अपलोड कर लेते हैं। इसको हमने पब्लिश कर दिया। अब हम इस कस्टमाइज़ के अंदर जाते हैं, इसको हम थोड़ा सा रिफ़्रेश करेंगे ताकि वो पोस्ट यहाँ पे आ सके। ये देखिए, स्लाइडर सेटिंग के अंदर थे हम। स्लाइडर सेटिंग के अंदर इसको हमने इनेबल किया। इनेबल करके यहाँ पे इसका हम कर देते हैं ऑर्डर नाउ पे करके यहाँ पे चूज़ पोस्ट हम वेब डेवलपमेंट सर्विस ऑन वेरी लो कॉस्ट, ये पोस्ट चूज़ कर लेते हैं। तो ये देखें क्या हुआ, इसने उस बैनर को जो हमने उसकी फीचर्ड इमेज लगाई थी उसने उसको वो तस्वीर के तौर पे, इस तस्वीर के तौर पे ऐड कर दिया। मज़ीद उसने क्या किया, जो हमने उसका टाइटल रखा था ये वाला, अब वो पीछे भी वाइट है तो इसलिए वो उसका टाइटल इतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा। हम ज़रा कोई डार्कर अगर तस्वीर लगाएंगे तो उससे क्या होगा,
ये ज़रा टाइटल बेहतर नज़र आएगा। तो ये हमने जो पोस्ट का टाइटल रखा था वो उसने यहाँ पे इस तरह से इसकी हेडिंग बना दी है। हेडिंग किस तरह बना दी है ये देखें, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, योर स्टेप अप ऑन द लेडर, या फिर अफोर्डेबल प्रोफेशनल सर्विसेज विद टॉप क्वालिटी सपोर्ट। तो ये जो इनकी यहाँ पे लगी हुई है ना टाइटल्स लगे हुए हैं, तो ये टाइटल यहाँ पे हमारा वो लग गया है। मज़ीद ये कि यहाँ पे देखें ये जो टैग्स हैं, जो हमारे कैटेगरीज़ हैं, वो यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, तो अगर ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, जो इस जो हमने इसकी डिस्क्रिप्शन रखी थी, ये उस डिस्क्रिप्शन के ऊपर नेविगेट कर जाएगा जो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी थी, और वो डिस्क्रिप्शन पढ़ सकेगा। ठीक है, उस सर जी जी सर 1 मिनट व्हाट्सएप ग्रुप चेक करें। अच्छा, मैं चेक करता हूँ।
अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? मैं ज़रा वो एक स्टूडेंट को ज्वाइन करने में इशू आ रहा है, तो उसको मैं गाइड कर दूँ।
जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये ना अच्छा, जहाँ तक हमने पढ़ लिया वहाँ तक किसी को कोई मसला आ रहा हो? अरे जो बैनर के ऊपर टेक्स्ट है उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। माइक माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें। अच्छा आपने पूछा माइक जो बैनर के ऊपर टेक्स्ट है उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा है कि इस वक्त जो ये आपको लेआउट दे रहा है आपने इसके मुताबिक ही चलना है, ठीक है। ये जहाँ पे जो कंटेंट है वहाँ पे ही लगना है, तो इसलिए फ़िलहाल आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं कर सकते। तो जब इसको हम मज़ीद आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो ये टेक्स्ट तो क्या हम जैसे चाहेंगे जो चाहेंगे वो अपनी मर्ज़ी का किया करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने हम वेरी बेसिक लेवल पे हैं, इसलिए हमने फ़िलहाल वही करना है जो हमें थीम अलाउ कर रहा है। अगर वहाँ थीम कोई आपको ऑप्शन दे रहा है, हो सकता है कोई नेक्स्ट थीम आप करें उसके अंदर इसको जो ये टेक्स्ट है इसको अलाइन करने का, इसको राइट लेफ़्ट करने का, इस तरह की कोई ऑप्शन हो। इसके अंदर नहीं है तो नेक्स्ट के अंदर होगी। तो और ये भी नहीं कि पता नहीं अपने महीने बाद पढ़ना है, तो ये अभी कुछ चंद दिन के अंदर ये सारी चीज़ें आनी हैं। तो इसलिए हर थीम का अपना हिसाब है। इस थीम के अंदर ऐसी कोई ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ रही तो मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा मज़ीद ये कि अब एक ही स्लाइड लगी हुई है ना, अगली स्लाइडें आप अपनी मर्ज़ी के लगाएंगे तो ये ख़ुद ब खुद मूव करने लग जाएगा, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा। इसको आपने सिंपली जो है ना दूसरी स्लाइड्स आपने लगा देनी है, तो ये ख़ुद ब खुद मूव भी करेगा और दूसरी स्लाइड्स जो है ना वो शो भी होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा इसको हम पब्लिश करते हैं, वापस जाते हैं, इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं क्योंकि मेरा इंटरनेट भी कनेक्ट हुआ। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। ओहो मेरी स्क्रीन नहीं आ रही, एक सेकेंड। जी सुमैया, थीम इंस्टॉल करने के बाद जो मैंने सेटिंग बताई वो ये बताई कि सबसे पहले तो आपने जब थीम इंस्टॉल करना है उसको एक्टिवेट करना है तो आपको वो कुछ प्लगइन्स रिक्वायर्ड देगा। ये मुझे प्लगइन्स चाहिए तो आपने उसको प्लगइन्स प्रोवाइड करने हैं, वो ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा होता है आमतौर पे, तो उसको प्लगइन्स आपने इंस्टॉल करके देने हैं। दूसरी बात ये है कि जब वो प्लगइन्स आप उसको दे देंगे तो फिर आपसे वो उसकी अगर आपने उसका जो फ्रंट पेज है उसके मुताबिक अपना फ्रंट पेज लेआउट बनाना है तो उसके लिए आपको उसका सेटिंग के अंदर, रीडिंग के अंदर अपना जो होम पेज है उसको फ्रॉम आवर लेटेस्ट पोस्ट से उसको स्टैटिक पेज पे करना पड़ेगा। जब उसको स्टैटिक पेज पे करेंगे तो आपको कहेगा कि अपना कोई होम पेज फिर सिलेक्ट करें। तो अगर होम पेज आपने पहले से बनाया होगा ठीक है, नहीं बनाया होगा तो आपने अपना होम पेज क्रिएट करना है। होम पेज कौन सा क्रिएट करना है? होम पेज जो भी आपने फ्रंट पेज पे लगाना है उसका होम पेज नाम रख लें, उसका मेन पेज नाम रख लें, उसका फ्रंट पेज नाम रख लें। तो होम पेज जो आप क्रिएट करेंगे उसका टेम्पलेट लाजमी तौर पे आपने होम पेज या फिर फ्रंट पेज या फिर मेन पेज, इस तरह का जो टेम्पलेट आ रहा होगा वो टेम्पलेट आपने वहाँ पे सिलेक्ट करना है। वो टेम्पलेट वहाँ पे सिलेक्ट करके आप उसको पब्लिश पे कर देंगे पेज को। उसके बाद आप स्टैटिक पेज पे जाएंगे, वो स्टैटिक पेज आप अपना होम पेज जो है ना वो जो आपने क्रिएट किया होगा वही सिलेक्ट करेंगे और दैट्स इट, ये आपकी सेटिंग होगी। इसके बाद आपने अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइजेशन की तरफ आना है। कस्टमाइजेशन की तरफ आके आपने देखना है कि भाई ये कैसे इसकी सेटिंग होती है। अब हमने स्लाइडर पढ़ लिया। स्लाइडर के अंदर ओबियसली अगर एक से ज़्यादा पोस्टें ऐड करेंगे तो ये इसकी तरह मूव करना शुरू कर देगा जैसे ये मूव कर रहा है, ठीक है। फ़िलहाल हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ देखना था कि ये कैसे सेट होता है। उसके बाद स्लाइडर के बाद आपका होम पेज सेटिंग है। होम पेज सेटिंग ये है आपका बाकी जितने सेक्शन है ना वो सारे होम पेज के अंदर है, होम पेज सेटिंग के अंदर है। होम पेज सेटिंग के अंदर कैसे हैं? मिसाल के तौर पे अबाउट सेक्शन है ना, अबाउट सेक्शन बिल्कुल जैसे स्लाइडर का सेक्शन आपने सेट किया ऐसे ही अबाउट सेक्शन है। अबाउट सेक्शन के अंदर आप इसको इनेबल करेंगे। इनेबल करके यहाँ पे अबाउट सेक्शन का मेन्यू आपने लिखना है, जो उसका मेन्यू चाहिए आपको, जो भी उसका
मेन्यू आपने रखना है वो आपने लिखना है। मिसाल के तौर पे इसका मैं अबाउट अस रख देता हूँ। अच्छा, ये मेन्यू जो है ना वो यहाँ पे नहीं शो होगा। आप अगर इस मेन्यू को ये समझ रहे हैं कि ये यहाँ पे शो होगा, तो ये टाइटल ये यहाँ पे शो होगा, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे शो करने के लिए आपको मैं बताता हूँ, लेकिन फ़िलहाल ये जो पूछ रहा है ना आपसे, ये आपसे पूछ रहा है मेन्यू टाइटल, मतलब उस सेक्शन का जो आपने मेन्यू के अंदर टाइटल रखना है ना, ये वो पूछ रहा है आपसे। तो इसलिए इसको वही बताना है जो आपने यहाँ मेन्यू के अंदर इसको आपने नाम देना है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इसको मेन्यू के अंदर जो अबाउट अस ही उन्होंने दिया हुआ है, तो इसको मेन्यू के अंदर जो नाम दिया वही वो ये नाम पूछ रहा है। ये मेन्यू टाइटल आपने इसको बता दिया। उसके बाद ये कह रहा है कि सिलेक्ट पेज। अब ये हर सेक्शन के लिए ना तकरीबन एक पेज आपको सिलेक्ट करने का कहेगा। अब वो पेज क्या सिलेक्ट करने का कहेगा, पेज सिलेक्ट करने का क्या मतलब है? पेज सिलेक्ट करने का मतलब है कि आपको एक पेज बनाना है अबाउट अस के नाम से ही, लेकिन उसके ऊपर आपको फ़िलहाल कोई कंटेंट नहीं लगाना। ये थीम का काम है उसके ऊपर कंटेंट लगाना आपको, लेकिन उसके नाम का एक पेज बनाना पड़ेगा। उसके नाम का एक पेज बनाने के लिए हम फिर वापस आ जाते हैं जी। यहाँ पे हम अबाउट अस के नाम से हमने पेज बना दिया। अब ये हम कस्टम के अंदर हैं। यहाँ पे इसको एक दफ़ा पब्लिश करके हम रिफ़्रेश करते हैं ताकि वो पेज यहाँ पे शो हो जाए। ये हमारे पास होम पेज सेटिंग के अंदर अबाउट सेक्शन के अंदर ये सिलेक्ट पेज, यहाँ पे हमने अबाउट अस सिलेक्ट कर लेना है। अब ये जो पेज का टाइटल होगा ना, ये यहाँ पे शो होगा। ये देखें, ये अबाउट अस पेज का टाइटल है, तो पेज का टाइटल यहाँ पे शो होगा। अब इससे आपको क्या बात पता चल रही है कि उसने तो इसको अबाउट अस सेक्शन बनाया है ना, इसको अबाउट अस सेक्शन बनाया है, लेकिन आप ये इस बात पे गौर करें कि आपका यहाँ पे टाइटल भी आपने अपनी मर्ज़ी का लिखा है। आपने उसको जो यहाँ पे उसका टाइटल दिया वो भी अपनी मर्ज़ी का दिया है, और इसलिए हम पेज का नाम कुछ अबाउट मी रख देते तो अबाउट मी यहाँ पे शो होना था। पेज का नाम कुछ हम इस तरह का रख देते, सपोज हु आर वी, या इस तरह का कोई और जो भी हम चाहते, हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिफ़ाइन करके यहाँ पे उसका पेज का नाम रख देते तो वही यहाँ पे शो होना था, और हम मेन्यू टाइटल जो भी रख देते वही यहाँ पे शो होना था यहाँ ऊपर। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है आपने अबाउट अस सेक्शन ही बनाना है, लेकिन इसका लेआउट आपको पता होना चाहिए कि इसका लेआउट इस तरह से है कि आइकन आएगा, नीचे थोड़ी सी टाइटल आएगा, उससे नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आएगी, फिर टाइटल ऊपर आइकन आएगा, उसके नीचे टाइटल और उसके नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। इस तरह से तीन आपके एक रो के अंदर तीन इस तरह के आइकन्स के साथ उनकी हेडिंग और फिर डिस्क्रिप्शन। ये ओवर फीचर पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं इसको, और जो है ना जो भी आप इसका कोई ख़ास बात रखना चाहें यहाँ पे वो रख सकते हैं, और नीचे इस लेआउट के मुताबिक उसके अंदर जो भी आप बना सकें, वो आपकी क्रिएटिविटी है कि उस लेआउट के अंदर रहते हुए क्या बना सकते हैं। तो उस लेआउट के अंदर जो भी आप बनाएंगे वो यहाँ पे आएगा। अच्छा, उसके बाद आपका हमने अबाउट अस सेक्शन बना दिया। यहाँ पे वो कह रहा है कि सिलेक्ट पोस्ट 1। अब यहाँ पे भी वो पोस्टें ही आपसे पूछ रहा है। अच्छा, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हर थीम आपसे पोस्टें नहीं पूछेगा कि आप पोस्टें लगाएं, इस सेक्शन के लिए भी पोस्टें लगाएं। इस सेक्शन हर थीम की अपनी सेटिंग होगी, लेकिन चूंकि ये थीम पूछ रहा है तो हमने इस थीम के मुताबिक चलना है ओबियसली। तो ये आपसे पोस्टें पूछ रहा है। पोस्टें पूछने का क्या मतलब है? अब यहाँ पे तो ये इतना बड़ा स्लाइडर था तो चलो हमने पोस्टें बना दी, तो यहाँ पे ये पोस्ट का क्या मतलब है? तो भाई यहाँ पे पोस्ट का मतलब ये है कि आप जो पोस्ट करेंगे ना वो यहाँ पे इसकी ये शो होगी, जो उसकी फीचर्ड इमेज रखेंगे वो ये शो होगी, उसकी जो आप टाइटल रखेंगे वो ये शो होगा, उसकी जो हेडिंग जो डिस्क्रिप्शन रखेंगे वो ये शो होगी। और व्हाट अबाउट दिस, ये आपका जो पेज के अंदर आप लिखेंगे वो यहाँ पे शो होगा। जो आपने पेज यहाँ पे बनाया ना अबाउट अस, यहाँ पे आप कुछ लिख देंगे तो वो वहाँ पे शो होगा।
अब इसको हम अभी ये हम वेबसाइट विज़िट वाले पेज पे हैं, यहाँ पे वेबसाइट विज़िट करते हैं। ये देखें, ये अबाउट अस सेक्शन आ रहा है, अभी ऊपर स्लाइडर लोड होना है, वो लोड हो रहा है मेरे ख्याल में। ये देखें, ये लोड हो गया। इसके बाद ये अबाउट अस सेक्शन है, उसके हमने जो पेज के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखी थी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। उसके नीचे छोटी सी ये हमारा ब्रेकर है। उसके बाद हमारा जो नीचे ये डिवाइडर के बाद जो नीचे हमारे जो 3 वो आइकन्स और उनकी टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, वो भी सेम इस तरह से ही ऐड होगी। हम पोस्टें बनाएंगे, तीन पोस्टें क्या बनाएंगे, मिसाल के तौर पे हम पोस्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे आपको ये जो तस्वीर लगानी है ना, ये तस्वीर आपको अपनी मर्ज़ी की कोई देखनी पड़ेगी, और वो तस्वीर आपने इस तरह की लगानी है कि वो आइकन का आपको जो है ना वो तासुर दे। तो अच्छा, अब यहाँ पे हम इसका हमने एक पोस्ट क्रिएट कर लिया है, और हम उसको जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये आ गई हमारी होम पेज सेटिंग। यहाँ पे अबाउट सेक्शन है, अबाउट सेक्शन के अंदर पोस्ट 1 है। यहाँ पे लोएस्ट प्राइस हमने वो जो पोस्ट क्रिएट की है वो लगाते हैं। तो ये देखें, बिल्कुल उसी तरह से ही इसका लेआउट बना है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये जो गोल गोल आइकन्स हैं ये ख़ुद से बनाए होंगे, या फिर उन्होंने गूगल से ही उठाए होंगे, लेकिन ये उन्होंने जो आइकन्स लगाए हैं बेसिकली वो उन्होंने वो फीचर्ड इमेज के अंदर तस्वीरें लगाई हुई हैं। हमें ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे आइकन्स लगे हुए हैं, बेसिकली वो तस्वीरें ही हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ये तस्वीर लगाई है और ये आ रही है ना, तो इस तरह से ये यहाँ पे आप कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं, कोई गोल, कोई रेक्टेंगल में, या जिस तरह भी स्क्वायर में। तो ये यहाँ पे एक पोस्ट आएगी, यहाँ पे दूसरी आएगी, यहाँ पे तीसरी आएगी। ये आपने 3 पोस्टें पूरी करनी है। इसी तरह हर सेक्शन के अंदर अगर आप देखें, सर्विस सेक्शन भी इनेबल करें, उसका मेन्यू टाइटल लिखें, उसके लिए एक पेज क्रिएट कर रहे हैं और वो ये पेज यहाँ पे सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट 1 2 3 4 5 6 ये देखें, यहाँ पे 6 उन्होंने जो सर्विस के अंदर 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो वो यहाँ पे आप 6 पोस्टें पीछे क्रिएट करेंगे और वो यहाँ पे सिलेक्ट करते चले जाएंगे। और वो पोस्टरों के अंदर आप क्या करेंगे कि ये वाली आप बेसिकली इस तरह का कुछ छोटा छोटा आइकन आप गूगल से तलाश करके या ख़ुद से डिज़ाइन करके, जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख चुके होंगे तो आप लगाएंगे। नहीं तो आइकन्स बेशुमार मिल जाते हैं आपको, आपकी जो भी सर्विस से रेलेवेंट। तो आप आइकन तलाश करेंगे, वो आइकन लगाएंगे यहाँ पे छोटा सा, वो फीचर्ड इमेज के अंदर आपने लगाना है। उसके बाद टाइटल आपने लिखना है, पोस्ट का टाइटल, और डिस्क्रिप्शन लिखनी है अपने पोस्ट की डिस्क्रिप्शन, और सिंपली इस तरह से आपका शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें, ये फर्स्ट प्रमोशनल ब्लॉग सेक्शन है, ये वही है जो यहाँ पे आ रहा है। ये देखें, ये है, ठीक है।
यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इनेबल करें, उसके बाद उसका टाइटल, सेक्शन टाइटल आपने लिखना है, उसके बाद सेक्शन कंटेंट लिखना है, उसके बाद उसका बटन का नाम लिखना है, जो बटन के ऊपर टाइटल आपने देना है, उसके बाद उसका यहाँ पे आपने URL देना है जो बटन के अंदर लगाना है। इसी तरह आगे अगर आ जाए, पोर्टफोलियो सेक्शन है, पोर्टफोलियो सेक्शन के अंदर वो क्या कर रहा है कि आप उसको भी इनेबल करें, मेन्यू का टाइटल लिखें, उसके लिए पीछे एक पेज बनाएं, उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट 1 2 3 4 5 आपने कोई सी भी पोस्टें उसको देनी है। पोस्टें क्या होगी, बेसिकली आपकी तस्वीरें ही होंगी, इस तरह की तस्वीरें। उसके अंदर आपने फीचर्ड इमेज इंसर्ट कर देनी है और उसका आपने टाइटल दे देना है पोस्ट का, और उसका आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। तो इस तरह से आपकी शो होना शुरू हो जाएगी तस्वीर। वो जो भी आपकी बड़ी छोटी तस्वीरें होंगी ना, वो अपने मुताबिक इसको खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद आपने टीम सेक्शन के ऊपर अगर आएँ तो टीम सेक्शन आप लोगों ने ख़ुद समझना है कि क्या है। मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं हमेशा कोई ना कोई काम स्टूडेंट्स के ज़िम्मे छोड़ देता हूं ताकि वो ख़ुद थोड़े से क्रिएटिव हों, उनको ख़ुद थोड़ी सी जो है ना वो वेब डेवलपमेंट वाला जो उनका माइंड है ना वो बने। तो ये टीम सेक्शन आपने ख़ुद समझना है और बाकी सारा भी आपने ख़ुद ही समझना है, ठीक है। ये मैंने आपको अब इस थीम का ओवरऑल आइडिया दे दिया। ये पूरा थीम आपका बन चुका है। आपने क्या करना है कि इस तरह से एक एक करके सारे सेक्शन बनाते चले जाएंगे। आपका यहाँ पे टाइटल्स भी बनते जाएंगे। आपने पहले 3 स्लाइडर भी बना लेने हैं आपके, फिर इस तरह सेक्शन बनते चले जाएंगे एक एक करके। ये सारे सेक्शन आपके ऊपर से लेके नीचे तक आपके सेक्शन बन जाएंगे। और आपने ये पूरी वेबसाइट इस तरह से अपनी बनानी है। और बनानी कब है? बनानी जी आपने इसी थीम को कल क्लास से पहले का मतलब आज के अंदर आपने बना लेनी है। सुबह 9 बजे, मैंने सुबह 9 से 10 बजे तक आप सबकी असाइनमेंट्स ही चेक करनी है। 10 बजे तक आपकी असाइनमेंट्स चेक करके मैं 10 बजे पूरे मैं क्लास शुरू करूँगा। तो 9 से 10 बजे तक मैंने आपकी असाइनमेंट्स चेक करनी है। और कोई ये सोच के ना सोए कि मैं सुबह उठ के बनाऊँगा। सुबह उठ के जो बनाएगा वो फिर 10 बजे ही उठेगा। तो इसलिए आपने आज के अंदर अपनी ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लेनी है, कोशिश ये करनी है। और ये बहुत बड़ी असाइनमेंट नहीं है, बहुत छोटी है। मैं ये नहीं कहता आप प्रॉपर इसके ऊपर जो है ना वो कोई डिज़ाइन करें और इस तरह लगाएं। आप कोई रैंडम कंटेंट लगा सकते हैं, लेकिन ये जो डमी कंटेंट है, जो इनका डेमो वाला कंटेंट है, वो नहीं लगाना आपने। ये तस्वीरें नहीं लगानी है आपने ये जो इनका डमी कंटेंट है ये हरगिज़ नहीं लगाना। आपने अपनी मर्ज़ी का बाहर से उठा के कंटेंट कहीं से भी लगा सकते हैं। ये वेबसाइट वाला कंटेंट नहीं लगाना आपने, ठीक है। तो ये आपने वेबसाइट को पूरा बनाएं। और कल सुबह 9 बजे से 10 बजे तक मैंने आप सबकी वेबसाइट चेक करनी है। बाकी मैं सॉरी थोड़ा सा मसरूफ़ था, तो मैं आपकी पिछली असाइनमेंट्स कुछ स्टूडेंट्स की मैं चेक कर चुका हूँ, कुछ की मैंने चेक करनी है अभी। तो इंशाल्लाह मैं डिटेल्ड रिवीजन उसका भी कल उसी 1 घंटे के अंदर दे दूँगा। और इस जो ये असाइनमेंट्स हैं ये भी कोई 15-20 मिनट का काम है, तो ये भी मैं इंशाल्लाह चेक कर लूँगा। तो ये आप लोगों ने कल से पहले करना। और मैं आप लोग सबको फिर बता दूँ, मैं आप सबको फिर से बता दूं कि आपकी एक असाइनमेंट के नंबर साथ मैं लगा रहा हूं। और ये आपके नंबर टोटल कलेक्टिवली आपके जो क्विज़ होने हैं, आपके जो हर पोर्शन के जो आपके इंस्ट्रक्टर होंगे वो आपके इसी तरह असाइनमेंट्स के नंबर लगाएंगे। आपके जो आगे हर सेक्शन के बाद, जैसे वेब डेवलपमेंट के बाद हमारा छोटा सा टेस्ट होगा, उसके बाद हमारा डिजिटल मार्केटिंग के बाद टेस्ट होगा, उसके बाद, और वो टेस्ट मैं नहीं लूँगा। ये जो वेब डेवलपमेंट का टेस्ट है ये कोई और लेगा। डिजिटल मार्केटिंग का टेस्ट जो उनका डिजिटल मार्केटिंग का इंस्ट्रक्टर होगा वो नहीं लेगा, कोई और लेगा। तो इस तरह ये ओवरऑल करते कराते आपका जो ये कोर्स हर मॉड्यूल के बाद आपका टेस्ट होगा और ओवरऑल ग्रैंड क्विज़ भी आपका होगा, टेस्ट होगा। तो इसलिए ओवरऑल जो आपका टेस्ट होगा वो हर आपका जो पार्शियल टेस्ट है, जो आपका हर सेक्शन का मॉड्यूल का टेस्ट है वो, और जो आपकी असाइनमेंट्स हैं, इन सब के कलेक्टिवली मार्क्स बन के आपका ग्रेड आपके बड़ा हाईलाइट होके आपकी जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर लगना है। तो इसलिए ये असाइनमेंट्स को आप सब ने बड़ा सीरियस लेना है। ये ग्रेड वाला तो काम चलें वो एक पेपर वर्क हो गया, लेकिन उसके अलावा भी ये असाइनमेंट्स ही हैं जिन्होंने आपको सिखाना है। मेरा लेक्चर कुछ नहीं आपको सिखाएगा जब तक आप असाइनमेंट नहीं करेंगे। असाइनमेंट बेटा ये है कि आपने
आपके पास जो भी डोमेन है उसके ऊपर आपने बिजनेस वन पेज थीम इंस्टॉल करना है, उसको एक्टिवेट करना है, उसकी सेटिंग करनी है और उसके बाद उसको कस्टमाइज़ करना है। वो कस्टमाइज़ करने का मैं तरीका बता चुका हूँ। आपने सबसे पहले स्लाइडर सेट कर लेना है, उसके बाद उसका होम पेज सेटिंग के अंदर जाके उसके एक एक करके सारे सेक्शन आपने बनाने हैं। अच्छा, एक काम कर लें फिर, मुझे जो है ना अभी तकरीबन 11:30 हुए हैं, मैं अगले 1 घंटे के अंदर आप सबकी असाइनमेंट्स चेक कर लूँगा। आप ऐसा करें कि 2 बजे के बाद आप सब, या 1 बजे के बाद, बल्कि 1 बजे के बाद आप सब काम कर लीजिएगा, अपना अपना चेंज कर लीजिएगा। 1 बजे तक मैं सबकी वेबसाइट्स चेक कर चुका हूँगा, ठीक है। तो अभी आप लोग एक काम करें, अभी किसी ने कोई उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्कशन वगैरह हुई है तो मुझे वो आपके लिंक्स ढूंढने में मुश्किल होगी। आप सब अपना अपना ना वो मुझे सेंड कर दें लिंक्स जिसके ऊपर आपने पिछली असाइनमेंट बनाई है, और सिर्फ लिंक सेंड करना है। कोई फ़िलहाल और बात नहीं करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन क्यूरी कुछ भी है ना तो वो 1 बजे के बाद आपने करनी है, ठीक है। तो ठीक है खिज़र, आप फिर लास्ट असाइनमेंट और ये वाली, ये आपने इकट्ठी बनानी है, ठीक है। ये सारी करनी है, वो आप इसी के अंदर मर्ज करके इकट्ठी बनाएंगे। तो नहीं, इधर नहीं, इस चैट के अंदर नहीं, ग्रुप के अंदर सेंड करना है उसामा। तो कोई बात नहीं, वो पिछला थीम दोबारा कर दें। और थीम चेंज करने से कुछ नहीं होता, वो आप अगर जब तक उसकी सेटिंग नहीं चेंज करते, अगर सेटिंग चेंज कर दी है तब भी आप उसकी वापस पहले वाली सेटिंग कर दें, जो उसका योर होम पेज डिस्प्लेज लेटेस्ट पोस्ट कर दें, तो बस वो पहले वाली सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। तो वो तो कोई मसला नहीं है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि आप सब अपने अपनी जो वेबसाइट्स हैं उनके लिंक मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जो आप ग्रुप के अंदर ऐड हैं, वहाँ पे शेयर करें। वहाँ पे अभी कोई किसी किस्म की और बात नहीं करनी, मैसेज नहीं करना, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता है, मुझे ढूंढने पड़ते हैं मैसेज। तो सिर्फ अपने अपने लिंक शेयर कर दें, मैं वो लिंक चेक कर लूँ 1 बजे के बाद। बाकी किसी किस्म की कोई डिस्कशन होगी तो वो इंशाल्लाह होती रहेगी। अभी आज मैंने आपको ये जो थीम लगाना सिखा दिया है ना, ये इतनी बड़ी बात है कि आप समझ लें कि आप तकरीबन 30% वेब डेवलपर बन गए हैं। तो बहुत सारे आप थीम अब खुद से कस्टमाइज़ करने के काबिल हो चुके हैं। कोई 30-40% थीम्स ऐसे ही बन रहे होते हैं। तो इसलिए आगे हमने 4-5 थीम और पढ़ने हैं, तो इंशाल्लाह आप पूरी तरह से थीम कस्टमाइजेशन पे एक्सपर्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम थीम से ज़रा बाहर निकलेंगे और अपनी मर्ज़ी की चीज़ें करना शुरू करेंगे। तो अभी आप सब ज़रा मुझे करें इस पर व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी अपनी असाइनमेंट लिंक शेयर कर दें, मैं इंशाल्लाह चेक करता हूँ और मैं ग्रुप के अंदर ही अपडेट कर दूँगा आपको। अभी मज़ीद किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे कर ले, मैं उसको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। ग्रुप के अंदर कोई फ़िलहाल मुझे क्वेश्चन वगैरह ना करे, ताकि मुझे सिर्फ लिंक्स मिले और मैं उनको चेक कर सकूँ। जी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो कर लें। और ये मैंने पिछले असाइनमेंट में स्लाइडर में पिक्स लगाई थी तो पिक्सल खराब हो जाते हैं। सॉरी, पिछले स्लाइडर में पिक्स लगाई थी जो पिक्सल खराब हो जाते हैं, लहर आती है मुझे, पिक्सल्स खराब हो जाते हैं। कोई बात नहीं, पिक्सल्स की खैर है। सर ये जो थीम डाउनलोड करेंगे ये उसी थीम सेक्शन से करेंगे ना? हाँ जी, आपके ये जो ऐड न्यू थीम होता है वहीं से करना है ना आपने। ये सही, आपके ओके। अपीयरेंस के अंदर जो थीम्स है, थीम्स के अंदर आपका ये देखें, ये थीम्स है। थीम्स के अंदर आपके पास यहाँ जी। पे ऊपर सबसे ऊपर ऐड न्यू का बटन आ रहा है। यहाँ ऐड न्यू पे आपने जाना है, तो आपको बिजनेस वन पेज ये थीम का नाम है, ये आपने सर्च करना है। और इसको बिजनेस कैसे वन लिखना पेज, ठीक है। हाँ जी, बिजनेस वन पेज, ये इस तरह से लिखना है आप सब ने। तो इस पेज को आप इस ये वाला थीम होगा जिसके ऊपर ये आंटी बनी हुई हैं, तो ये वाला थीम आप सब ने इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है, ठीक है। सही है सर, ओके। चलें, और किसी के पास कोई क्वेश्चन हो? सर थीम यही रख ली है बिजनेस वाली, पर सेटिंग कोई नहीं की अभी तक, तो हाँ, ठीक है ये। हाँ, कोई मसला नहीं। थीम की खैर है। बाकी मैंने जो पिछली असाइनमेंट है उसके जो आपके प्लगइन्स हैं वो सिर्फ चेक करने हैं कि वर्क कर रहे हैं या नहीं। हाँ जी जी, सर, ठीक है। निम्रा बिजनेस वन पेज ही इंस्टॉल करना है और यही आपने इस पे ही काम करना है। हरून भाई, क्या आपका इशू आ रहा था?
हारून आपका इशू क्या आ रहा था? समझ नहीं आई थी या फिर कोई और? सर अभी आपने कोई टास्क दिया है या अभी हमें क्या करना है, एक दफा बता दें। हाँ, असद मैंने बताया है कि ये जो मैंने अभी इसकी सेटिंग करवाई है ना, ये आप सब ने करनी है खुद से।